नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज AB की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सर्वप्रथम हम एक 6 सेंटीमीटर की रेखा BC खींचेंगे। तो आइए फिगर ड्रा करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को बीच बीच में देखते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला गया है एक 6 सेंटीमीटर की रेखा BC खींचेंगे। तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर की रेखा BC हो जाएगी। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की रेखा BC हो जाएगी। अब दिया है कोण, हमारा कोण दिया है कोण ABC बराबर 60 अंश। तो हम यहाँ से कोण B रेखा B बिंदु B से 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए पहले एक चाप लगाते हैं, एक पूरा चाप लगाते हैं। अब यहाँ पे हम ये जहाँ पे रेखा BC को कट करता है वहाँ से केंद्र मानकर उसी दूरी का एक यहाँ से चाप लगाएंगे। ये हमारा 60 अंश का कोण हो जाएगा। और अगर हम इसको दूसरी बार लगाएंगे तो ये हमारा कोण जो होगा ये 120 अंश का हो जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब हम B से कटान बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाए हैं रेखा। अब कहा गया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इस रेखा को पर चाप लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की दूरी। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब B को केंद्र मानकर पुनः 5 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगाएंगे। तो हम B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब उसको C से मिला देंगे। अब ये हम C से मिला देंगे तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो जाएगा। C से मिला देंगे तो अब यहाँ से ये हमारा एंगल 60 अंश और ये भुजा हमारी जो इसको A मान लेंगे तो ये हमारी भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये BC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इस पे हमें 3/4 के अनुपात का एक और समरूप त्रिभुज खींचना है। तो हम इस पे हम रेखा मतलब बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब इस पे हमें 3/4 के अनुपात में बांटना, तो हम इस पे 4 कट लगाएंगे। जितना बड़ा वाला कट रहता है उसी के हिसाब से लगाते हैं। तो हम यहाँ से 4 कट लगाएंगे, 1 2 4। अब इसका नाम हम देंगे B1 B2 B3 B4। अब ये हमारा B4 हो गया। ये पूरी रेखा हम इसको x मान लेंगे तो ये हमारी रेखा BX हो जाएगी। अब हम B4 से C को मिलाएंगे। तो ये हम B4 से C को मिला देते हैं। अब पुनः यहाँ से हमें कहा गया है 3/4 के, तो हम 4 वाला खींच चुके। अब हमें 3 के अनुपात में डिवाइड करना है। तो यहाँ से B4 को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे और उसी दूरी का एक चाप B3 को केंद्र मान के लगाएंगे। अब यहाँ से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी लेंगे, यानी कि ये दूरी। यहाँ से हम माप लेंगे ये पूरी दूरी, ये हमारी इतनी दूरी है। पुनः इस कटान बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से
चाप लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट को कट कर रहा है वहाँ से B3 को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसको C' मान लेंगे। अब पुनः C' पर भी AC के समांतर एक रेखा की रचना करेंगे। तो पुनः वही प्रोसेस करेंगे। C को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे। अब पुनः C' को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे उसी दूरी का। अब इस रेखा के बराबर दूरी लेंगे, यानी कि हमारी दूरी ये रेखा के बराबर दूरी लेंगे। तो यहाँ से केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब कटान बिंदु से C' को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। जो A' पर इस रेखा AB पर A' पर मिलता है। अब ये हमारा 3:4 के अनुपात में डिवाइड हो गया। अब इसकी आइए रचना देखते हैं। रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखा BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की, और B पर एक 60 अंश के कोण की रचना किया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। फिर दूसरे चरण में हो जाएगा बिंदु B पर एक 60 अंश के कोण की रचना किया। ये हमारा 60 अंश का कोण है जिसकी हम रचना किए हैं। अब B को, उस कोण को आगे मिलाएंगे, तो यानी कि B से B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो बिंदु A पर काटता है। तो लिखेंगे अब यहाँ से हम लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक चाप लगाया जो A पर काटता है, और A से C को मिलाया। अब पांचवें पॉइंट में लिखेंगे बिंदु B से एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचेंगे जिस पर 4 चाप लगाएंगे जो क्रमशः B1, B2, B3, B4 पर कट करता है। तो लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे BX, इस पर 4 चाप क्रमशः B1, B2, B3, B4 लगाएंगे और पुनः B4 को C से मिलाया। अब देखेंगे ये हमारा B4 को C से मिलाने के बाद B4 C के समांतर एक रेखा B3 C' की रचना करेंगे। अब लिखेंगे B4 C के ये हमारा B4 C के समांतर एक B3 C' की रचना करेंगे। अब पुनः AC के समांतर एक रेखा A' C' की रचना करेंगे। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ से लिखेंगे हमारा 6 पॉइंट। एक रेखा A' C' की रचना करेंगे। अब इसका औचित्य देखेंगे। यहाँ से हम जानते हैं
हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि तब हम कह सकते हैं इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी भुजा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज बी ए डैश सी डैश, आप लोग फिगर देखिए एक बार, उसमें पूरा क्लियर समझ में आएगा। ए डैश सी डैश एंड त्रिभुज बी ए सी में, बी ई सी में। अब इसमें हो जाएगा हमारा भुजा ए बी बटे ए डैश बी इज इक्वल टू होगा हमारा बी सी डैश नहीं बी सी अपान बी सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 4/3, ये हमारा हो जाएगा 4/3। तो सेम उसी तरह नीचे वाले त्रिभुज में भी देख लेंगे, हमारा बी सी डैश B3 में और बी सी B4 में। तो ये हमारा हो जाएगा पूरी भुजा, तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज बी सी डैश B3 और त्रिभुज बी सी B4 में। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी सी डैश अपान बी सी इज इक्वल टू B3 अपान B4 इज इक्वल टू 4/, ये हमारा हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा, तो हम पूरे त्रिभुज में सेम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी अपान ए डैश बी इज इक्वल टू बी सी अपान बी सी डैश इज इक्वल टू बी सी अपान बी सी डैश, ये तो हमारा पूरा कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा B4 अपान B3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3। अगर हम सेम इसी को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी अपान ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश अपान बी सी इज इक्वल टू BB3/BB4 इज इक्वल टू 3/4। यही हमें प्रूव करना था।